नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपनी चैनल दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम और इस पर्व का महत्व और पौराणिक महत्व के बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वंश वृद्धि और संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं जितिया का निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन 24 घंटे दिन रात तक निर्जला उपवास करती हैं। इस वर्ष जितिया व्रत 10 सितंबर 2020 को पड़ रहा है। यह जीवित पुत्र का व्रत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। वहीं नेपाल में भी जितिया व्रत किया जाता है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक जितिया व्रत किया जाता है। सप्तमी के दिन नहाय खाए होता है। अष्टमी के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है जिसे खुर जितिया कहते हैं और नवमी के दिन पारण किया जाता है। तो अब मैं आपको जितिया व्रत की पूजा विधि बता रही हूँ। पूजा विधि में सबसे पहले नहाय खाए है होता है जो कि सप्तमी के दिन होता है। इस दिन जीवित पुत्र का व्रत का पहला दिन कहलाता है। इस दिन से व्रत शुरू होता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन करती है। इस व्रत को करते समय केवल सूर्योदय से पहले ही खाया पिया जाता है। सूर्योदय के बाद आपको कुछ भी खाने पीने की सख्त मनाही होती है। इस व्रत में पहले मीठा भोजन ही किया जाता है। तीखा भोजन करना अच्छा नहीं होता है। इस दिन कई लोग बहुत सी चीज़ें खाते हैं, लेकिन खास तौर पर इस दिन झोर भात, नोनी का साग एवं मड़ुआ की रोटी खाई जाती है। फिर दिन भर कुछ नहीं खाया जाता। दूसरा दिन होता है खुर जितिया का। यह अष्टमी के दिन होता है। यह जीवित पुत्रिका का दूसरा दिन होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और इस दिन का विशेष महत्व है। इसी दिन संपूर्ण विधि विधान से पूजा की जाती है। कुश का तालाब बनाया जाता है। उसके बाद आता है पारण। पारण जो है वो नवमी के दिन किया जाता है। यह जीवित पुत्रिका का अंतिम दिन होता है। जितिया व्रत में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, इसलिए यह निर्जला व्रत होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातःकाल किया जाता है, जिसके बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन पारण करते समय मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग जरूर खाया जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जीवित पुत्र का व्रत का महत्व। एक समय की बात है, एक जंगल में चील और लोमड़ी रहते थे। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधि पूर्वक करते देखा तथा कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक देखा। वहीं लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील की संतानों में उसकी सभी संतानों को कोई भी हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बची। इस प्रकार इस व्रत का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। यह एक पौराणिक और लोक कथा है जिसमें चील और सियालिन की कथा होती है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जीवित पुत्रिका की व्रत कथा का पौराणिक महत्व बताने जा रही हूँ। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्यमणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में पुनः जीवित किया था। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बने। तभी से इस व्रत का महत्व बताया गया है। यह इस व्रत का पौराणिक महत्व है। इसके साथ ही लोक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। जीवित पुत्रिका की व्रत कथा है, 2 कथा है। एक जीवित वाहन भगवान की व्रत कथा है और दूसरी कथा है चील और सियारिन की कथा। ये दोनों कथा पूजा के बाद अवश्य सुनना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। तो जो निर्जला व्रत रहेगा खुर जितिया का, उसके लिए अष्टमी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 10 सितंबर 2020 की रात 2:05 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 11 सितंबर 2020 की सुबह 3:34 पर। तो 10 सितंबर को ही सुबह सुबह जो है 2:05 पर अष्टमी तिथि लग जाएगी और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 11 सितंबर को 3:34 पर। तो आप उसके बाद पारण कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ कि सप्तमी तिथि कब लगेगी, कब शुरू होगी। मतलब जो है नहाय खाए का जो दिन होता है
वो कब शुरू होगा? तो सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर को 12:02, सुबह के या तड़के बोल सकते हैं, रात में बोल सकते हैं, 12:02 पर शुरू होगी और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 10 सितंबर को सुबह सुबह 2:05 पर समाप्त होगी। अब मैं आपको बता दूं, इस दिन जो है नहाए खाए का दिन होता है। अब मैं बता रही हूँ कि पारण का दिन क्या है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो पारण का जो समय है वो नौमी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 11 सितंबर को सुबह सुबह 3:34 पर शुरू होगी और नौमी तिथि समाप्त होगी 12 सितंबर को 4:19 पर। तो आप नौमी तिथि जो है सुबह सुबह 3:34 पर शुरू हो जाएगी, तो आप उसके बाद पारण कर सकते हैं। लेकिन जो पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप सुबह सुबह पारण कर सकते हैं, कोई भी मुहूर्त में आप पारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 11 से 12 बजे के बीच में अगर पारण करते हैं तो वह ज़्यादा शुभ मुहूर्त होगा। तो ये था जीवित पुत्र का व्रत के बारे में जानकारी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।